रणगुप्त आधुनिक काल के प्रमुख कवि है। इनकी रचनाओं में की मूल प्रेरणा भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माने जाने वाले साकेत इन्हीं की रचना है। इनकी कविताओं में प्रमुख रूप से राष्ट्र चेतना मिलती है और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हैं। प्रस्तुत कविता यशोधरा में ये गौतम बुद्ध के घर छोड़कर तपस्या के लिए जंगल चले जाने के बाद उनकी पत्नी यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पतबाधा ही पाते। यशोधरा अपनी सखियों से कह रही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात है कि गौतम की महात्मा बुद्ध जो उनके पति हैं वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए हैं। यह गौरव की बात, यह मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। लेकिन दुख इस बात का है, यह बात व्याघात है, दुख है इस बात का कि वे चोरी चोरी चले गए, चुपके से चले गए, बिना बताए चले गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पा दे। यशोधरा कह रही है अपनी सखियों से, हे सखी ये तो अच्छी बात है कि वे तपस्या के लिए जंगल गए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वे चोरी चोरी गए हैं, मुझसे छुपा कर गए हैं। कि हे सखी अगर वे मुझसे कह कर जाते कि मैं तपस्या के लिए जंगल जा रहा हूँ, तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पाते, तो मैं उनके रास्ते की रुकावट थोड़े बनती ही। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो ये मन में लाते सकी भी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कह रही है कि मुझको उन्होंने माना कि गौतम बुद्ध, मैं उनकी पत्नी थी, वो मुझे बहुत मानते थे, मेरा काफ़ी सम्मान करते थे, फिर भी क्या पूरा पहचान, लेकिन वे पूरी तरह में मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैं तो अपना सब कुछ सर्वस्व उन्हीं को मानती थी, जो भी मन में लाते सकी भी मुझसे कहकर जाते। मैं तो अपना सर्वस्व उसी को मानती थी, उन्हीं को मानती थी, और वो जो भी उनके मन में आता वही मेरे लिए सब कुछ था। सखी वे मुझसे कह कर जाते, लेकिन है सखी दुख इसी बात का है कि गौतम बुद्ध जंगल में गए तो मुझसे कह कर नहीं गए। ये अगर वो कितना अच्छा होता ये अगर मेरे को कह कर चले जाते। स्वयं सुसज्जित कर के क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी भी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कह रही है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, कि मैं खुद उनको सजा कर क्षण में, मतलब जल्दी, बहुत जल्दी, शीघ्रता से या कुछ ही पलों में उनको सजा कर प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हालांकि मेरे प्रियतम थे, मैं उनके प्राणों से प्यार करती हूँ, हम ही भेज देती हैं। लेकिन हम राजपूत स्त्रियाँ
अपने पति को सजाकर तैयार करके जब रण में युद्ध भूमि में भेज देती हैं तो मैं जंगल क्यों नहीं भेज सकती थी। छात्र रम के नाते सखी भी मुझसे कह कर, क्योंकि हम राजपूत स्त्रियों का छात्र धर्म जो है, क्षत्रिय धर्म जो है, वो अपने पति को खुशी खुशी रण में भेजना है। तो उसी तरह मैं जैसे उनको रण में भेजती है, जैसे कोई भी पत्नी अपने पति राजा को रण में भेज देती तैयार करके, मैं उसी तरह उनको तैयार करके जंगल में भेज देती। लेकिन वे मुझसे कहकर नहीं गए। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी भी मुझसे कहकर जाती। यशोदा कह रही है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं मेरे पति जंगल चले गए हैं तपस्या के लिए, अब मैं किस पर गर्व कर सकती हूँ। जिसने अपनाया था त्यागा, उन्होंने 7 फेरे लेकर अपने विवाह करके मुझे अपनाया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, सखी भी मुझसे कहकर, अब तो मुझे उनकी याद ही आती हैं, उनकी स्मृतियाँ ही आती हैं। हे सखी भी मुझसे कहकर जाती। पर दुख इसी बात का है कि हे सखी भी मुझसे कह कर नहीं गई, अगर वे मुझसे कह कर जाते तो अच्छा होता।